हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेस्ट एकेडमी। माई सेल्फ सरस्वती। और आज हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन ऐड किया है, चलो हम पढ़ लेते हैं और फिर समझते हैं आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग दैट इज फॉर्म्ड when one atom transfers electrons to another atom, resulting in the formation of positively and negatively charged ions that attract each other due to electrostatic forces. तो students, यहाँ पे मेन पॉइंट है, ये है एक केमिकल बॉन्डिंग जो होता है which occurs due to transfer of electrons to अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम पे जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसे ही हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और आयनिक बॉन्ड इसलिए क्योंकि जब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तब चार्ज स्पेसेस का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड निगेटिवली चार्ज्ड आयंस। दो टाइप का आयन का प्रोडक्शन होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और एक निगेटिवली चार्ज्ड आयंस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमें समझ में आ गया आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। एक तरह का केमिकल बॉन्ड जिसमें एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफ़र होने के वजह से एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस फॉर्म करेगा और एक निगेटिवली चार्ज स्पेसिस फॉर्म करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का प्रेजेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कुछ की फीचर्स है जो हमें जानने की ज़रूरत है आयनिक बॉन्डिंग के फॉर्मेशन के लिए। तो पहला पॉइंट है फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आयनिक बॉन्डिंग में मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से आपको क्या समझ में आता है, जो दो एटम इन्वॉल्व होते हैं, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू एटम्स इन विच कंप्लीट ट्रांसफर मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम कंप्लीटली ट्रांसफर्स टू अनदर एटम, उसी को हम बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे एटम को वो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो वाला पहला एटम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा वो पूरी तरीके से करेगा। इसीलिए हमें पता चलता है कि आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। नेक्स्ट है रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ आयंस के वजह से फॉर्मेशन ऑफ आयंस ऑकर्स बिकॉज हमने यहाँ पे पहले ही पढ़ा है कि पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज स्पेसिस फॉर्म करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से। अगर एक एटम और दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ तो वहाँ पे आयन का फॉर्मेशन होगा, आयन का फॉर्मेशन हो गया। और ये मेनली क्यों ऑकर करता है स्टूडेंट्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। यू सी ऑकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज। दोनों एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कब होगा, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा। अगर एक एटम दूसरा एटम से ज़्यादा ताकतवर हुआ तो वो उसके पास जो एटम है उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, वो खींचने वाला एनर्जी ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग पकड़ लीजिए, टग ऑफ वार में एक तरह रस्सी के एक साइड में एक पतला सा इंसान है और दूसरे साइड में एक मोटा सा इंसान है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मोटा इंसान है वो अच्छे से और बहुत ज़ोर से खींच के अपने तरफ रस्सी ला सकता है। सिमिलरली सेम केस एटम्स के साथ भी होता है। तो अगर एक एटम दूसरे एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है। इसीलिए खींचने की वजह से पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी ऐड किए हैं, जैसे कि NaCl, KCl, KBr, NaBr, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमने ऐड किए हैं। तो इसका एक मैंने डायग्राम भी ऐड किया है। देखिए, सोडियम एटम है, सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर क्या है, 11, राइट। एटॉमिक नंबर
11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 281। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो पहले के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है के शेल में, एल शेल में 8 है, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन करने के लिए वो ऑक्टेट कन्फिगरेशन रहना बहुत ज़रूरी है। आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कन्फिगरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सोडियम के एटॉमिक कन्फिगरेशन में देखिए एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 287। तो यहाँ पे क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कन्फिगरेशन पूरा करने के लिए। देखिए यहाँ पे 7, लास्ट शेल में एम शेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनाने के लिए, है ना स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे सोडियम से वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने के बाद वो स्टेबल बन जाएगा, क्लोरीन वाला स्टेबल बन जाएगा और यहाँ पे फॉर्म होगा 2 आयन, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड एनायन, कैटायन और एनायन फॉर्म होगा। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन, जो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस होता है, और एक निगेटिवली चार्ज स्पेसिस फॉर्म करेगा, उसे हम कहते हैं एनायन। जो क्लोराइड आयन फॉर्म हुआ है उसे हम एनायन बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ये पॉजिटिव और निगेटिव का क्या फंडा है? पॉजिटिव क्यों हुआ पता है? क्योंकि सोडियम के शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, लूज होने के वजह से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये इधर चला गया, क्लोरीन पे चला गया, लूज हुआ, लूज होने के वजह से उसमें कमी आ गई है, उस कमी के वजह से उसको हम पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए Na+ एक आयन फॉर्म हो गया, कैटायन। सिमिलरली क्लोरीन ने एक आयन लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, लेना मतलब निगेटिव चार्ज फॉर्म करना, उसने गेन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेन करने के वजह से उसमें एक निगेटिव चार्ज आया। अंडरस्टूड? वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? तो चलिए यही था आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग आपको समझ में आ गया? पॉजिटिव और निगेटिव स्पेसिस फॉर्म करता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, तो व्हाट इज दिस? What is a covalent bond? Now we will study covalent bond. So basically through definition we will understand that a covalent bond is a chemical bond that is formed between two atoms share electrons to achieve stable electronic configuration. कोवेलेंट बॉन्ड में 2 एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। यहाँ पे शेयरिंग और केयरिंग का फंडा है। शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन करने के लिए, लेकिन अनलाइक आयनिक बॉन्ड में क्या था? आयनिक बॉन्ड में कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लेता है और उसमें पॉजिटिव निगेटिव का स्पेसिस फॉर्म होता है ना? लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों ही एटम या फिर जितने भी एटम्स होते हैं वो लेन देन करते हैं स्टेबल बनने के लिए, वो कोई एक नहीं लेता, आपस में ही शेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ की फीचर्स है। फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स, पहले वाले केस में क्या था? नॉन मेटल्स एंड मेटल्स के बीच में फॉर्म होता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। और यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब अपने इच्छा से ही दोनों आपस में ही शेयर करते हैं। फेसबुक में भी तो आपको पता ही होगा, म्यूचुअल फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। कैन बी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है शेयरिंग की वजह से, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। और एग्जाम्पल यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2O2, सेम तरीके का मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे कि H2O2, Cl2 और भी है, और लार्जर मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, NH3, मीथेन, सब कुछ है, और भी एग्जाम्पल्स है। तो देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम आपको पता है, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। सिमिलरली एक और हाइड्रोजन ले लेते हैं हम, उसमें भी एक
इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में, देखिए दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं, ये दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं। शेयर करके क्या बॉन्ड बना? एक सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन का शेयर करने के बाद सिंगल बॉन्ड बना। सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके ही एक बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड हो गया। तो अभी हम वाटर का ले लेते हैं। वाटर सिमिलरली ये देखिए, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर है 8, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 6 हो गया। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 4 तो पहले से ही है, 2 मैंने ऐड किया अभी। 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके वैलेंस शेल में। और एक और हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड दिया और हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड दिया, तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो ये कैसा बना? गॉट इट? देखिए ऑक्सीजन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए और 2 जो इलेक्ट्रॉन थे वो हाइड्रोजन के साथ मिला के बॉन्ड फॉर्म कर लिया इन्होंने। देखिए, देखा कितना इंटरेस्टिंग है ये। सेम मॉलिक्यूल के साथ भी बॉन्ड फॉर्म करता है, दूसरे एटम्स के साथ भी बॉन्ड फॉर्म करता है। देखिए सेम के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो ऐसे ही हम कोवेलेंट बॉन्ड समझ सकते हैं इन सारे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है गाइस? तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमने क्या सीखा कि वहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और आयनिक बॉन्ड में तो म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। इसीलिए यहाँ पे 2 एटम्स आपस में ही शेयर करते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन करने के लिए। तो होप गाइस कि आपको समझ में आया। आज का क्लास यही तक का था। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।